हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जून 2022 आपके लिए कैसा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपके जीवन से जितनी बातें रेजोनेट करती है, जितनी आपको आपके जीवन से संबंधित लगती है, आप उतनी सुनिए। बाकी सारी बातें किसी और के जीवन से संबंधित हो सकती है। मुझे जो भी मैसेजेस, जो भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you for being present here. Thank you for being a part of this family. Thank you for watching my videos. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी रिलेशनशिप्स एंड आपका पर्सनल ग्रोथ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2022 कैसा होने वाला है ये देखूँगी। सबसे पहले करियर से हम शुरुआत करेंगे। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स मतलब एकदम ज़िद्दी, एकदम जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करके ही छोड़ेंगे, जो भी गोल है वो अकम्प्लिश करके ही छोड़ेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवलिंग के बारे में बात कर सकता है। मतलब अगर करियर के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना है तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई अगर दूसरे देश में सेटल होने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जगह में जहाँ पर है आप अभी, वहाँ से मूव होके कहीं और सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जो सोच लिया वो करके ही दिखाना है, तो इनको कोई नहीं रोक सकता। ये जो है ये फास्टेस्ट मूविंग नाइट है। ये जो कार्ड है ये एकदम फास्ट मूविंग कार्ड है, मतलब एकदम तेज़ी से चीज़ों को अकम्प्लिश करना। तो हो सकता है ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जून 2022 आपके करियर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप ले जो एकदम फास्ट एग्जीक्यूट भी हो जाए। मतलब कोई जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहा है या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम आपको देनी है, तो वो मतलब फॉर्म भर के, क्लासेस ज्वाइन करके आप वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, या फिर एक कोई न्यू कोर्स कोई कर रहा है तो वो एकदम फटाफट, मतलब कि आज आपने सोचा कल जाकर एनरोल भी करके आ गए आप। ये वैसे वाली एनर्जी है, टेक चार्ज, टेक एक्शन काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2022। यहाँ पर जो ये सक्सेस के बारे में भी बताता है, मतलब हेस्टीनेस है यहाँ पे, मतलब एकदम बिना सोचे समझे चीज़ें करने वाली एनर्जी थोड़ी सी है यहाँ पे। पर ये अपराइट आया है तो इतनी भी नहीं, पर यहाँ पे जो सोचा है, जो सोचेंगे आप फाइनली वो अचीव करके ही छोड़ने वाले हैं। ये वो वाली एनर्जी है। मतलब फिर अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप तो वो क्रैक करेंगे। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। अच्छे से आपको जितने मार्क्स चाहिए एटलीस्ट उतने आपको मिलेंगे, जो कट ऑफ है आपका उतने एटलीस्ट आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो भी आप सोच रहे हैं, स्पेशली जो आर्म्ड फोर्सेस है, मतलब मिलिट्री से रिलेटेड या पुलिस फोर्स से रिलेटेड जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, या स्पेशली जो जॉब के लिए, वो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक सिग्नल है, एक साइन है। ओके, फाइनेंसेस, जैसे ही मैंने वो कहा ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है। अगर सच में आप में से कोई अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है, आपको मेरी तरफ से सल्यूट है, सीरियसली।
यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे फाइनेंसेस आपके अच्छे चलेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब पेंटिकल्स के कार्ड आया है यहाँ पे, तो ये एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने वाली बात करते हैं, ऐसे पैसे जो लंबे तक चलें। तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी होने वाली है यहाँ पे। स्पेशली जो बिज़नेस ओनर्स है या जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिनकी डील्स, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं दूसरे कंपनीज़ के साथ, दूसरे ब्रांड्स के साथ, उनके लिए ये एक अच्छी साइन है, क्योंकि यहाँ पे कोलैबोरेशन से पैसे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जिनके जॉइंट फैमिली का बिज़नेस है उनके लिए भी ये अच्छा एक साइन है, उनके लिए स्पेशली पैसे इम्प्रूव होते हुए मैं देख रही हूँ। पैसे सबके ही इम्प्रूव होने वाले हैं, पर ये जो मैंने केसेस बताए वहाँ पे अगर स्पेशली कोई मतलब होप खो चुका था, कोई अगर बहुत ज़्यादा निराश चल रहा था कि मेरे जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है कोई सिचुएशन, तो यहाँ पे उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है, ओके। अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे फॉर लियो जून 2022, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन रहना यहाँ पे। सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई अगर रिलेशन मतलब रिश्ता आए आपके पास, तो आप कंफ्यूज रह सकते हैं कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। ये हो सकता है कि सच में ये मेरे लिए वर्थ है या नहीं है। यहाँ पर अगर आप कमिटेड है या मैरिड है, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी थोड़ी सी कि एक दूसरे से बन नहीं रही है, मतलब थोड़े बहुत ऐसे मतलब झगड़े हो रहे हैं या थोड़ी सी बहसबाजी हो रही है, ये वैसी एनर्जी है। टू नॉट बी एबल टू लुक ईच अदर इन दी आई, कि पट नहीं रहा है, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है उनकी बन नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एनर्जी है। अब जो कार्ड है वो है, मैं शुगर कोट करने वालों में से नहीं हूँ, तो आई एम सॉरी, पर यहाँ पर कन्फ्यूजन है डेफिनेटली कि क्या डिसीजन लिया जाए, या फिर यहाँ पर एक कोल्ड, एक इनडिसिसिव स्टेट में कि आगे क्या डिसीजन लेना है, आगे क्या स्टेप लेनी है, वो पता नहीं है किसी को। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करके यहाँ पे आपको एक आगे बढ़कर कभी कभी खुद डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। यहाँ पे एक किसी को स्टेबल होकर, एक किसी को अपना माइंड बनाकर डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक क्लैरिफायर निकालूंगी कि आगे क्या होगा, तो इट इज़ गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा 7 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू, दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन दी लॉन्ग रन, ठीक है। अब देखते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसी एनर्जीज़ है। चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड ये बताता है, चैरियट का कार्ड है ना, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स से टोटली ऑपोजिट है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में डिसीजन, मैं लूँ या ना लूँ, ये करूँ या ना करूँ, से टोटली अपोजिट। आपके दृढ़ निश्चय एंड आपकी कल्पना शक्ति एंड आपकी साहसी वृत्ति के वजह से आप जो भी आपको सपने अपने पूरे करने हैं वो आप पूरे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में ये करियर से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे चैरियट से आप अगर कोई ट्रिप प्लान करना चाहते थे, बहुत समय से नहीं कर पा रहे थे, तो वो होने वाली है। यहाँ पे कोई अपने लिए कोई न्यू व्हीकल ख़रीद सकता है, स्पेशली कार वगैरह की एनर्जी आ रही है। कोई न्यू कार खुद के लिए ले रहा है, उसकी एनर्जी है यहाँ पे। एंड मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप सच में यहाँ पे जैसे चैरियट की एनर्जी आई है, दृढ़ निश्चय अगर आपके पास हो, साहस करके अगर आप किसी चीज़ के पीछे जाते हैं, कोई गोल अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक सक्सेस लेकर आने वाला है,
ठीक है। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि पर्सनल ग्रोथ में, जैसे कि मैंने कार के बारे में बताया, या किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हो सकता है, या फिर इट कैन बी एज़ ईज़ी एज़ कि आप अपने लिए एक रूटीन एक सेट कर रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है हफ्ते में 4 दिन, तो मैं करूँगा या करूँगी। मुझे अपने डाइट को मेंटेन करना है, मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, या फिर मुझे कोई नई चीज़ सीखनी है, कोई क्लास ज्वाइन करना है, तो ये होगा। जैसे मैंने नाइट ऑफ स्पोर्ट्स में भी आपको वो एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप जो भी सोच रहे हैं वो आप करेंगे। ये अगेन ये साहसी वृत्ति और ये मतलब निश्चय अगर आप करेंगे तो फिर आपके सामने जो भी गोल है, आपके सामने जो भी दीवारें हैं, वो कोई भी दीवार आप इजीली क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है। ओरेकल कार्ड्स में मूव एंड अडैप्ट, डेफिनेटली किसी के लिए मूविंग हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है रिवर एंड स्ट्रीम फ्लोइंग एंड इवॉल्विंग। यहाँ पे मुझे कोई पिकनिक के लिए कहीं जा रहा है, ट्रिप के लिए कहीं जा रहा है, नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ साइड है इंडिया की, वहाँ पे ये वैसी एनर्जीज़ है। हिमाचल प्रदेश, इवन नॉर्थ ईस्ट भी, मतलब सिक्किम, आई डोंट नो, मैं दूसरे स्टेट्स में गई नहीं हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम जाके आई हूँ मैं, तो वैसी एनर्जीज़ है। या फिर ये नॉर्थ इंडिया के हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये वैसी वाली एनर्जीज़ मुझे दे रही है। एंड चैरियट में मैंने बताया आपको कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे मूव एंड अडैप्ट, यहाँ पे अडैप्ट करना, किसी भी चीज़ के लिए खुद का माइंड प्रिपेयर करना, खुद के मन को प्रिपेयर करना, ये आप करने वाले हैं। यहाँ पे ये मूव लिटरली एक कोई मूव कर सकता है। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ बहुत बार आई हैं, तो ये एक तो लिटरल ट्रैवल हो सकता है, या फिर कोई जहाँ पे अडेप्टेबिलिटी है, मतलब सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, परिस्थिति के अनुसार बदलना। तो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल चेंज लाकर खुद के जो भी मतलब अगर अभी आपको राइट नाउ किसी चीज़ की वजह से परेशानी हो रही है आपके सराउंडिंग्स में, आपके जो आप जिस सिचुएशन में हैं, आपके करियर में हुई या आपके पर्सनल लाइफ में हुई, किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे आप उस चीज़ से टैकल करने का, उस चीज़ से डील करने की कोई टेक्निक ढूंढ के निकालने वाले हैं। आइए देखते हैं और एक कार्ड, इग्नाइट योर लाइफ। तो यहाँ पे है ना, आपकी तरह आप लियो है, आप एक फायर साइन एनर्जी है, तो करेज, पैशन एक बर्न हो रहा है किसी का बहुत ज़्यादा कि मतलब मुझे जो भी ड्रीम्स अपने लिए अचीव करने हैं वो मैं करके रहूँगा या रहूँगी, ये वो वाली एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पे वो वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आप अपनी परिस्थिति में कैसे बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी आई है। मैजिशियन मतलब कि उसके पास जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ों में से वो सक्सेस कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आप सोचने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी परिस्थिति है वहाँ पे सिचुएशन में खुद को ढाल कर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है पॉसिबल, वो सोच रहे हैं। अगेन चॉइसेस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स पे मैंने आपको बताया आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पे इवन जो मैरिड है, अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की, फॉर एग्जांपल कार भी अगर आप एज अ कपल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए चॉइसेस अवेलेबल हो सकती है। एंड कौन सी लें कौन सी ना लें, ये डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड आया है। तो वट एवर डिसीजन यू एंड अप मेकिंग, जो भी आप डिसाइड करने वाले हैं वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। तो यहाँ पे एफर्मेशन है आपके लिए, आई चूज़ फॉर माई हाईएस्ट गुड। चॉइस जो भी आप करने वाले हैं, जो भी आप चूज़ करने वाले हैं ऑप्शन, वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है।
ठीक है। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कार्ड आपको पढ़ के दिखाती हूँ। व्हेन यू वरी अबाउट डिसीजन इट मीन्स दैट योर माइंड इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ। यहाँ पे वही है टेंशन कि लूँ या नहीं लूँ, करूँ या नहीं करूँ। सिंगल्स के लिए भी हो सकता है 2 रिश्ते या 3 रिश्ते एक साथ आए, एंड कौन सा पॉसिबल ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँ, क्या मेरे लिए अच्छा होगा, ये वो डिसीजन है। पर यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से आप खुद पे ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए, ठीक है। क्योंकि आपको इंटरनली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स में ये एक चांद है। मून इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, अंतर्मन की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका इंट्यूशन अगर क्लियर है, आपका इंट्यूशन अगर पक्का है, क्रिस्टल क्लियर है आपको क्या चॉइस करनी है, तो या फिर आपके मन को जो लग रहा है कि ये पॉसिबल चॉइस है मेरे लिए, तो आप उसी चॉइस को सिलेक्ट कीजिए एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू सक्सीड। वो आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। Your angel guidance is to consider and evaluate all the options and then let go of your head and choose from the heart that which gives you greatest joy and feels right। तो जैसे कि मैंने बताया, जो भी ऑप्शन आपको मन से लग रहा है, जो आपको खुश कर रहा है, उसके बारे में मतलब वही ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए। डो नॉट एक्ट फ्रॉम फुलिश इम्पल्स हाउएवर रादर फ्रॉम डिवाइनली प्रॉम्प्टेड इंस्पिरेशन। मतलब यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल्स की बात करूँ कि आपको लग रहा है कि ये नहीं, ये वाला ऑप्शन मेरे लिए, ये वाला रिश्ता मेरे लिए सही होगा, एंड आपके पेरेंट्स है, आपके विसिनिटी में और कोई है, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स जो कोई है, वो आपको अगर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नहीं, ये ही ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चिढ़ के या फिर गुस्से में आकर कुछ गलत डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपको यहाँ पे आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। यहाँ पे वापस ट्रैवलिंग की बात आ रही है। यहाँ पे वापस स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ पे अडेप्ट मतलब मूव एंड अडेप्ट कि कहीं पे जाइए। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि किसी सिचुएशन में मैं बहुत अच्छे से खुद को मतलब डील कर सकता हो कोई सिचुएशन में, एंड आपको लग रहा है एंड बाकी कोई आपको बोल रहा है कि नहीं ये सही डिसीजन नहीं है आपके लिए, तो वो मत सोचिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि नॉर्थ नोड जो होती है, जो हमारा ध्रुव तारा है, वो हमें हमारे उज्जवल भवितव्य की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो कभी कभी हम लोग अपने कंफर्ट जोन से जो भी चीज़ें हमारे लिए मतलब एक सेफ़ होती है, वो उनको छोड़कर, उससे बाहर निकलकर हम स्टेप्स कुछ लेना नहीं चाहते। तो यहाँ पर विद दी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए। अब जो भी हटके सोच रहे हैं, जो भी चॉइस ले रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी ही प्रूव होने वाली है। यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, सक्सेसफुल ही प्रूव होने वाला है। एंड यहाँ पर ये आपको अलाइनमेंट में लाने वाला है, ये आपको आपके डेस्टिनी के अलाइनमेंट में लाने वाला है। यहाँ पे आपकी किस्मत मतलब जो नॉर्थ नोड है, अगेन ये नॉर्थ नोड जो होता है, जो इस जन्म में हम काम करने आए हैं उस चीज़ का होता है, मतलब उस चीज़ से अलाइनमेंट के लिए होता है नॉर्थ नोड। तो पीछे की तरफ जाने से अच्छा या कंफर्ट जोन में रहने से अच्छा जो आगे अच्छी चीज़ें कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देने के लिए नॉर्थ नोड आपको प्रेरित करता है, आपको उत्साहित करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए सक्सेसफुल ही होने वाला है। मतलब यहाँ पर अगर जैसे कि मैंने कहा कोई न्यू
चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं। तो फाइनेंसेस के लिए भी आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब अगर सिंपल भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कोई इन्फ्लुएंसर है, वो एक आइडिया बहुत समय से ट्राई करने की कोशिश मतलब सोच रहा था एंड नहीं कर रहा था कि क्या होंगे, मतलब कैसे रिएक्शन मिलेगा उसको, या लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ों को ट्राई करके देख रहा है एंड वो सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर जून 2022। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखिए। बाय।